तो भैया शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की अब डिजिटल अटेंडेंस दोस्तों लगने लगेगी। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या हाई कोर्ट शिक्षकों के पीछे पड़ गया। सिंगल बेंच उसने कह दिया नहीं, शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जरूरी है। दोस्तों जिसकी वजह एक महिला है, वो महिला स्कूल नहीं आई और डीएम साहब ने उसको निलंबन कर दिया। अब वो निलंबन के खिलाफ पहुंच गई हाईकोर्ट सिंगल बेंच में। अब दोस्तों वो महिला खुद को तो नहीं बचा पाई, वो निलंबित ही रही, लेकिन जवाब में गिफ्ट के तौर पे वो क्या ले आई, ऑनलाइन अटेंडेंस। ऑल यूपी के जितने टीचर्स हैं सभी के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस ले आई। मुझे समझ में नहीं आता है शिक्षक इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हाईकोर्ट क्यों चले जाते हैं। अब हाईकोर्ट जाते हैं वहां से हाईकोर्ट उस चीज पे तो सुनवाई होती नहीं है उनकी, जिस चीज पे वो गए मैटर पे उस पे तो सुनवाई होती नहीं है, लेकिन वो गिफ्ट ले आते हैं हाईकोर्ट से। अब बताइएगा क्या जरूरत थी। 3 महीने बाद वैसे ही वो बहाल हो जाती, लेकिन नहीं दोस्तों, वो चली गई हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें तमाम संगठन, जो शिक्षक संगठन उनके नेता आए थे, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, लेकिन दोस्तों उनकी क्या क्या मांगे मानी गई हैं और क्या क्या नियम है, मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन अटेंडेंस में क्या क्या नियम सरकार ने किए, किस तरीके से लागू की जाएगी और कब से की जाएगी। सारी सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। यार चैनल को सब्सक्राइब करो। जी हाँ साथियों, आपके विभाग की अगर आप संविदा कर्मी या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके सारे विभाग की जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, ये लेटर पहले ही बन चुका है। लेटर है 4 दिसंबर 2025 का लेटर है और सीधे से प्रेषक पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और सेवा में इन्होंने आदेश दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पर साफ साफ दिया है विषय, देखिएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय की ओर आपको ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि रिट संख्या 14/242/2025 इंदिरा देवी, ये इंदिरा देवी यही महिला है जो हाईकोर्ट गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16/10/2025 को आदेश पारित किया गया, जिसका संगत प्रभावी अंश निम्नलिखित है। यानी यही बात की गई है, तो यहाँ पर पूरा आदेश दिया है। उसके बाद दोस्तों 16/10/2025 को सुनवाई हुई। उसके बाद फिर सुनवाई की है वो 30/10/2025 को। उपयोग रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/10/2025 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नलिखित है। यानी उस समय भी हाईकोर्ट ने कहा नहीं नहीं, इसकी ऑनलाइन अटेंडेंस कीजिएगा। उसके बाद साथियों इसमें कह रहे हैं समरूप प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट ये संख्या है उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/10/2025 निम्नलिखित है जो आदेश दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिया है, क्या दिया, ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या आपके नियम होंगे। चौथा पॉइंट देखिएगा, रिट याचिका ये श्रीमती लीला सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिट याचिका ये श्रीमती इंदिरा देवी बनाम उत्तर प्रदेश, यानी दोनों ही महिलाएं। महिलाओं ने दोस्तों महाभारत करवा दिया, रामायण करवा दिया, अब ऑनलाइन अटेंडेंस भी लागू करवा दी। देखिएगा, पारित आदेश दिनांक 16/10/2025 अनुपालन विचार विमर्श हेतु दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक दिनांक 30/10/2025 में लिए गए निर्णय के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या ये दिनांक 6/11/2025 द्वारा अध्यक्ष की अध्यक्षता प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की गई। यानी 6/11/2025 को इनकी मीटिंग की गई और इसमें एक समिति बनाई थी जिसमें देखिएगा कौन कौन था। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश ये थी सदस्य, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ये भी सदस्य, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ये भी सदस्य, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश ये संयोजक है। उसके बाद निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये भी सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ ये भी सदस्य, श्री अशोक गांगुली पूर्व चेयरमैन सीबीएसई बोर्ड शिक्षाविद है ये भी सदस्य। उसके बाद दिनेश शर्मा शिक्षक संगठन ये उत्तर प्रदेश की भी प्राथमिक शिक्षक संघ के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा। उसके बाद सुशील पांडे ये भी इसी की ही शाखा है, उसके भी ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये शिक्षक है जनपद बाराबंकी में। और श्री शिव शंकर सिंह शिक्षक जनपद बस्ती ये भी कोई प्रदेश अध्यक्ष है। उसके बाद
श्री सुश्री सुलोचना मौर्य शिक्षक जनपद बाराबंकी, ये भी शिक्षक नेता है, शायद महिला शिक्षक की ये नेता है। और श्री योगेश त्यागी शिक्षक जनपद हरदोई, ये जूनियर जो शिक्षक हैं उनके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर 12 सदस्य। उसके बाद है श्री अपूर्व दीक्षित शिक्षक जनपद सीतापुर, ये भी सदस्य हैं। ये शायद इनका भी कोई संगठन है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के हैं ये शायद। और श्री अरुणेश वर्मा शिक्षक जनपद बाराबंकी, ये भी सदस्य। और श्री विनय तिवारी शिक्षक जनपद गोंडा, ये सारे प्रदेश अध्यक्ष थे, इनको बुलाया गया था। इस पर दोस्तों विचार विमर्श हुआ। इन्होंने जो मांगे रखी शिक्षक संगठनों ने, उन मांगों को अधिकारियों ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हीं मांगों में से कुछ मांगे उन्होंने मान ली और निकाल ली। अब देखिएगा क्या क्या नियम बनाया गया है। देखिएगा पहला नियम मैं आपको बता दूं, शिक्षकों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। इसका अर्थ है जैसे अभी 9 बजे के स्कूल है, अगर टाइम एंड मोशन ना जोड़ा जाए तो, अगर सरकार ने टाइम एंड मोशन जोड़ दिया तो सीधी सी बात है 8:45 से आपका शुरू हो जाएगा टाइम। तो 8:45 टाइम एंड मोशन के अनुसार और 9 बजे वैसे है आपका जो चालू होता है टाइम। तो हम यहाँ पर 9 बजे से मान के चल रहे हैं। तो मान के चलेगा 9 बजे से आपका विद्यालय, तो 10 बजे तक आपकी उपस्थिति लॉक आप कर सकते हो, 10 बजे तक। उसके बाद 10 के बाद जैसे होगा ऑटोमेटिकली सिस्टम लॉक हो जाएगा, आप उपस्थिति लॉक नहीं कर सकते हो, फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, यानी आप एब्सेंट हो गए, पहली बात। दूसरी बात है, जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो, वहाँ ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी। देखिएगा कुछ टीचर सोच रहे हैं चलो नेटवर्क का बहाना बना लेंगे, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है तो भैया 11-12 बजे उपस्थिति दे देंगे। लेकिन दोस्तों इस गलतफहमी में मत रहना। ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है ना, ये ऑफलाइन भी वर्क करेगा, सीधी सी बात है। 1 घंटे के अंदर आपको रियायत मिलेगी और फिर लॉक कर देगा सिस्टम, वो ऑफलाइन भी हो जाएगा, वो कैप्चर ही नहीं होगा। आप ये जान लीजिए, आपका फोटो कैप्चर हो गया फिर वो कैप्चर नहीं होगा, आप ये चेक करें, फिर बाद में अपने आप ही डाटा जैसी नेटवर्क आएगा वो सिंक हो जाएगा, लेकिन टाइम उसी का रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जीपीएस लोकेशन वही रहेगी जो टाइम लिया है उसने, और चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अपने आप लॉक हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। आपके यहाँ हेड टीचर है, हेड मास्टर है, इंचार्ज हेड है, उनके द्वारा ही ये टैब में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, उनके द्वारा ही ये टैबलेट चलाया जाएगा। यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ज लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो चार्ज की बात हो रही है वो चार्ज कौन सा चार्ज? वित्तीय चार्ज। यानी कि अगर आप अपना स्कूल का चार्ज छोड़ना चाह रहे हो तो ये अच्छा तरीका है, कह दो भैया हम कुछ जानते नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस हमें आती नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे, तो इससे आपका चार्ज ले लिया जाएगा और वो चार्ज आपका पूरा स्कूल का चार्ज किसी और टीचर को दे दिया जाएगा और उसके साथ ही ये ऑनलाइन अटेंडेंस का काम भी उसको दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज की स्थिति, यहाँ पर चार्ज वाली जो बात हो रही है मुझे लग रहा है वो वित्तीय चार्ज से हो रही है, जो आपके खाते होते हैं, यानी कि स्कूल का चार्ज वो दूसरे अध्यापक को दिया जाएगा। क्योंकि आप सहयोग नहीं कर रहे हो तो आपको एज ए पनिशमेंट के तौर पे आपका चार्ज छीन लिया जाएगा, दूसरे अध्यापक को दे दिया जाएगा जो ऑनलाइन अटेंडेंस ले सके। तो यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है 5वां पॉइंट, किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक का पक्ष जाने किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप अनुपस्थित होते हो तो आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा और ना ही आपके बिना पक्ष जाने हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात कही जा रही है। उसके बाद है 6वां पॉइंट है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किए जाने हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो माध्यमिक विद्यालय उन पे भी ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो रही है और काफ़ी जगह दोस्तों चल भी रही है, सुनने में आ रहा है। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, मुझे लग रहा है इसका एक पर्टिकुलर विभाग बनेगा, ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस की देखरेख का एक विभाग बनेगा और इसमें एक्सपर्ट रखे जाएंगे और सारी जो भी कुछ होगी प्रॉब्लम होगी वो यही सब बताएंगे एक्सपर्ट। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि इसका एक डिपार्टमेंट अलग से बन सकता है, अलग से सारे कामकाज होंगे, ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है।
इसके बाद है, इस संबंध में ये कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उपयुक्त प्रस्तुत 5 में लिए गए निर्णय अग्रसर कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराए तो कृत्य कार्रवाई शासन को अवगत कराने का कष्ट कराएं। तो यहाँ पर इन्होंने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यानी महानिदेशक जी को आदेश दे दिया है। ये सचिव की तरफ से अब महानिदेशक जी सभी बीएसएस आपको आदेश करेंगे और आदेश लागू हो जाएगा। अभी फिलहाल एसआईआर का कार्य चल रहा है तो थोड़ी ढील दी जा सकती है एसआईआर कार्य तक। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी सरकार आपकी उंगली पकड़ रही है। जो 1 घंटे की रात वाली बात हो रही है या कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होगा या फिर आपको अभी आप अगर आप अनुपस्थित होते तो आप अपनी स्पष्ट दे सकते हो, आपका वेतन नहीं रोका जाएगा, अभी उंगली पकड़ी जा रही। और जैसे ही शिक्षक माने गए और सरकार ने लागू कर दी तो पूरा आपका हाथ पकड़ लिया जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक नेता खुल के विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि मीटिंग जो हुई है मुझे लग रहा है कि जो पॉइंट लिए गए हैं वो शिक्षक नेताओं द्वारा सुझाए गए। देखिएगा, टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस देने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो सरकार के साथ साथ चलना चाहते हैं। सरकार की हर योजना को टीचर्स लागू करते हैं धरातल पे। हर इलेक्शन में टीचर साथ देते, हर काम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं सरकार के। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए टीचर्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी टीचर्स की प्रॉब्लम है दूरी, क्योंकि स्कूल की दूरी वो मारती है। अब सोचो 100 किलोमीटर दूर स्कूल जाएगा इंसान जाएगा तो कैसे। अब ऐसे में एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, टीचर्स को भागने की पड़ेगी, सारे कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम टीचर भागेगा बुरी तरीके से। और इसमें क्या होगा, फिर आपस में स्टाफ में भी लड़ाई होगी, क्योंकि हेडमास्टर कॉपरेट जो करते हैं वो बंद कर देंगे, टीचर्स आपस में लड़ेंगे। सबसे बड़ा और बढ़िया ये है तरीका कि टीचर्स को ट्रांसफ़र का मौका दिया जाए और उनका स्कूल मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे आप दे दीजिए विद्यालय। फिर आप गर्मियों में भी बुलाइए, सर्दियों में भी बुलाइए, टीचर आने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स दूरी को लेकर सबसे बड़ा टेंशन में रहता है। 1.5 2 घंटे उनको दूरी तय करने में लग जाते हैं। अब सोचिएगा, जिनकी रोड ही ऊबड़ खाबड़ है, मवेशी एरिया है, जंगल एरिया है, सड़कें नहीं है, पूरे दिन जानवर आते आते रहते हैं, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। अब ऐसे में बाइक का टायर पंचर हो जाए या बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, टीचर कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और रोडवेज की कोई साधन ही नहीं है। ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ पर टीचर्स बिना बाइक के जा ही नहीं सकता है, और कच्ची सड़कें हैं, रोड है, कीचड़ आ जाता है, इतना पूरा भीग जाता है। और इसके साथ अन्य काम रहते हैं टीचर्स के कि ये काम करो, वो काम करो। सबसे बड़ी बात है कि गैर शैक्षणिक कार्य इतनी ज़्यादा है कि टीचर परेशान रहता है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह बताइए आपके स्कूल की दूरी कितनी है? आप रोज कितना आते जाते हैं, कितना आप सफ़र करते हैं? टीचर्स ऑनलाइन अटेंडेंस की मना नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम उनकी प्रॉब्लम तो हल की जाए, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की जाए तो बहुत अच्छी बात है, सब कोई साथ देगा। लेकिन आधी अधूरी बिना टीचर्स का पक्ष जाने ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने से क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी बात है, बंधुआ मजदूरी की तरह आप मजदूरी हो रही है एक ओर से, आने वाले समय में नकेल डाल दी जाएगी बुरी तरीके से। तो यहाँ पर टीचर्स हर चीज़ में गवर्नमेंट के साथ है, हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी ये मांग, जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि उनकी दूरी कम की जाए, और जो टीचर्स अन्य जनपद है उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे, उनको ट्रांसफ़र खोला जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप कितना रोज़ सफ़र कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।